तो रॉयल रंबल में हुए रोमन वर्सेस सेथ के मैच के बाद तो हम लोग ये डेफिनेटली बात कह सकते हैं, अगर भैया दिमागी खेल खेलने हो तो आप सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को फोन करो। वो इंसान आपको ऐसे यादाशों में घुमाएगा या फिर ऐसे अपने पुराने ख्यालों में घुमाएगा कि आप सोच नहीं पाओगे। सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस ने वो सारा शील्ड वाली चीज एक बार फिर से क्रिएट की, शील्ड के थीम सॉन्ग के ऊपर एंट्री की और वो भी शील्ड की अटायर के साथ में। लेकिन मैच खत्म होने के बाद भी हमने देखा कि रोमन रेंज ने ब्रूटल वे में अटैक किया और जो शील्ड का ब्रोक वाला सीन था वो एक बार फिर से रिक्रिएट किया रॉयल रंबल के अंदर। और फाइनली उसका रियल रीजन आ चुका है सामने, क्यों मैच खत्म होने के बाद भी रोमन रेंज ने अटैक किया सेथ के ऊपर और क्यों वो शील्ड रियूनियन वाला जो पूरा मोमेंट या फिर जो शील्ड ब्रोक वाला मोमेंट है फिर से क्रिएट हुआ। फिन बैलर क्यों नहीं है रॉयल रंबल के अंदर? फाइनली इसका भैया आंसर आ चुका है सामने। बेकी लिंच को कौन सा होने वाला रेसलमेनिया का अपोनेंट जब रोंडा राउजी वर्सेस शार्लेट फेयर होगा नाइट 1 के ऊपर, और बॉबी लैशली का डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनने के बाद अगला कौन सा अपोनेंट होने वाला है, इसको लेकर भी कुछ अपडेट्स आई हैं सामने। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन वीडियो पहले हम लोग शुरू करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के आने वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के साथ में। ये वाला जो मंडे नाइट रॉ का शो होगा ये रॉयल रंबल 2022 के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई का पहला एपिसोड होने वाला है। एंड गेस व्हाट, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये बात ऑफिशियल वे में अनाउंस कर डाली है कि हमारी राउडी रोंडा राउजी 30 वुमेन्स रॉयल रंबल मैच की जो विनर है वो आएंगी आने वाले मंडे नाइट रॉ के अंदर। और इस रॉयल रंबल के रॉ के फॉल आउट शो के ऊपर हमें रोंडा राउजी सिचुएशन को एड्रेस करती हुई नजर आएंगी, किस तरीके से उन्होंने पूरा 30 वुमेन्स रॉयल रंबल मैच जीता और अब वो जाएंगी रेसलमेनिया 38 के नाइट 1 के मेन इवेंट के अंदर। और वो किसको चैलेंज करने वाले हैं? डेफिनेटली हमारी रॉ वुमेन्स चैंपियन बिग टाइम बेक्स द मैन बेकी लिंच ऊपर होंगी, तो उनके और रोंडा राउजी के बीच में पॉसिबल कॉन्फ्रंटेशन होगी। ओवरऑल मेरे हिसाब से आने वाला मंडे नाइट रॉ का शो जो कि रॉयल रंबल के बाद पहला एपिसोड होने वाला है वो एक इंटरेस्टिंग शो होगा। रोंडा राउजी के आने बाद टिकट सेलिंग में भी और शायद व्यूअरशिप में भी हमें एक अच्छा खासा इंक्रीज देखने के लिए मिल सकता है। जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार फिन बैलर के बारे में जुड़ी है। रॉयल रंबल 2022 खत्म होता है, मेंस का रॉयल रंबल मैच खत्म होता है, 30 के 30 सुपरस्टार्स की एंट्री हो जाती है। लेकिन एक बड़ा सवाल बहुत लोगों के मन में ये था कि फिन बैलर शो पर क्यों नहीं थे और फिन बैलर ने क्यों उस मैच के अंदर कंपीट नहीं किया। काफी लोगों का मानना ये था विंस मैकमैन उन्हें पसंद करते नहीं है, ये वो रीजन उन्होंने मैच में नहीं डाला। कि काफी लोगों का मानना ये था अभी फिलहाल वो इंजर्ड है। काफी लोगों का मानना ये भी था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई फिन बैलर को काफी जल्दी रिलीज करेगी। लेकिन फाइनली रॉयल रंबल खत्म होने के बाद रेसल वोट्स हमें इस चीज को रिपोर्ट करता हुआ नजर आता है कि एक्चुअल में फिन बैलर कहां थे जब रॉयल रंबल मैच हुआ था और क्या वो इंजर्ड है, क्या वो रिलीज होने वाले हैं या फिर नहीं। तो भैया रेसल वोट्स यहां पर ये बात कंफर्म करता है हमारे जो फिन बैलर है वो ना ही इंजर्ड है और ना डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में उन्हें कोई ऐसा इशू चल रहा है जिसके कारण डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें रॉयल रंबल की अपीयरेंस से पुल आउट करेगी। बल्कि अभी फिलहाल हमारे जो फिन बैलर है वो अपने असली घर यानी कि डबलिन के अंदर है और अपनी फैमिली के साथ अभी फिलहाल वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ये वो रीजन है कि वो रॉयल रंबल सेंट लुइस के अंदर नहीं आए थे और डब्ल्यूडब्ल्यूई उम्मीद लगा के बैठी कि रेसलमेनिया से पहले जो लीव लिए फिन बैलर ने फाइनली वो खत्म होगी और फिन बैलर रेसलमेनिया के अंदर कंपीट करते हुए नजर आएंगे। तो भैया फिन बैलर के फैंस ज्यादा कुछ टेंशन लेने वाली न्यूज नहीं है। इवन मेरे को बहुत से कमेंट्स आए थे भैया फिन बैलर का क्या होगा, क्या वो रिलीज होने वाले हैं, विंस मैकमैन उन्हें पसंद करते नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, रेसलमेनिया के अंदर बैलर का डेफिनेटली मैच होगा। अब क्या वो एलिमिनेशन चेंबर से पहले आएंगे या फिर नहीं ये बात कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल एकदम सेफ है, पूरे तरीके से फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और काफी जल्दी हमारे डीमन किंग फिन बैलर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आएंगे। जो नेक्स्ट अपडेट है वो हमारे करंट रॉ वुमेन्स चैंपियन बिग टाइम बेक्स द मैन बेकी लिंच के बारे में जुड़ी है। अब जो लोग चैनल के ऊपर एक्टिव रहते हैं, मैंने अपनी कल लास्ट वीडियो के अंदर ये बात बताई थी कि अब रेसलमेनिया 38 के अंदर रोंडा राउजी वर्सेस बेकी लिंच नहीं बल्कि रोंडा राउजी वर्सेस शार्लेट फेयर का मैच होने वाला है स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। तो एक बड़ा सवाल ये था कि अगर रोंडा वर्सेस बेकी नहीं होगा तो भैया हमारी बिग टाइम बेक्स से कौन सा अपोनेंट होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा डू ड्रॉप का और लिव मॉर्गन का वो फेस कर चुकी हैं। तो जो अपडेट्स आती है सामने वो डेव मेल्जे की तरफ से आती हैं और बताया जा रहा है जब रेसलमेनिया 38 के अंदर रोंडा वर्सेस बेकी नहीं होने वाले तो मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने ओरिजिनल प्लान्स के साथ जा सकती है और हमारी ईएसटी ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई बियांका बिलेयर फेस कर सकती है बेकी लिंच का एक रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप मैच में। इवन हमने देखा भी था रॉयल रंबल से पहले एक नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच हुआ था लिव मॉर्गन वर्सेस डू ड्रॉप अपने वर्सेस बियांका बिलेयर के बीच में और इस मैच में बियांका जीतने वाली थी, उससे पहले बेकी लिंच इंटरप्ट करती है। लेकिन अब लगा ऐसा है फाइनली रेसलमेनिया 38 के अंदर बियांका वर्सेस बेकी लिंच के बीच मैच होने वाला है और हमारी बियांका बिलेयर ईएसटी ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई को एक और रेसलमेनिया का मोमेंट मिलने वाला है। रॉयल रंबल के अंदर उनकी अच्छी खासी परफॉर्मेंस आई थी, लेकिन देखते हैं क्या वो रेसलमेनिया 38 के अंदर अगर बेकी लिंच का फेस करते हैं तो वो न्यू चैंपियन बन पाती या फिर नहीं। आपके हिसाब से अगर यहाँ रोंडा राउजी अपोनेंट नहीं है बेकी लिंच की, आपके हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई को मैच बुक करना चाहिए? अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में। और आज की जो हमारी सेकंड लास्ट अपडेट है वो जुड़ी है हमारे ऑलमाइटी फॉर्मर लॉन्डिया बास द करंट डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन महामहिम बॉबी लैशली के बारे में। आई मीन किस्मत हो तो बॉबी लैशली जैसी हो वरना किस्मत ही ना हो, क्योंकि देखो दुनिया में कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है बॉबी लैशली को यहाँ जद्दोजहद
करनी ही पड़ी ज्यादा WWE चैंपियन बनने के लिए। रोमन रेंज ने पहले डिस्क्वालिफिकेशन से हारे सेथ रॉलिंस से, उनके ऊपर अटैक किया, वो मेहनत होगी, उसके बाद आया ब्रॉक के ऊपर अटैक किया, लेजनर हमारे WWE टाइटल हारे, रोमन से पिटाई खाई और रॉयल रंबल में जाके जीते। इतनी जद्दोजहद के बाद उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी और इतनी सारी जद्दोजहद के बाद रोमन रेंज हमारे स्टिल चैंपियन है। लेकिन बॉबी लैशली आते हैं मैच में और मैच खत्म होने के बाद थोड़ी पिटाई खाने के बाद, थोड़ा पीटने के बाद आराम से टाइटल को अपने घर ले जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ किस्मत हो तो बॉबी लैशली जैसी हो, वरना ना हो। लेकिन बाय द वे अपोनेंट को लेकर कुछ अपडेट्स आई हैं सामने और बताया जा रहा है कि जैसे रेसल वोट्स ने पहले इस बात को रिपोर्ट किया था कि WWE के पास ऐसा कोई बड़े प्लान्स नहीं या फिर एक्चुअल में कोई कंसंट्रेट प्लान्स ही नहीं है बॉबी लैशली को लेकर और उनके रेसलमेनिया 38 की WWE चैंपियनशिप मैच को लेकर। लेकिन फिर भी आने वाले मंडे नाइट रॉ के अंदर बॉबी लैशली की जो अपीयरेंस है, जो उनका सेगमेंट है, WWE ने अनाउंस कर डाला क्योंकि ऑलमाइटी एक बार फिर से वापस आएगा और MVP एंड लैशली उस चीज को सेलिब्रेट करने वाले हैं। लेकिन हमारे 30 मिनट्स रॉयल रंबल मैच के विनर द बीस्ट फॉर्मर WWE चैंपियन ब्रॉक लेसनर भी शो के लिए एडवर्टाइज किए जा रहे हैं, यानी कि पॉसिबली आपको एक और कॉन्फ्रंटेशन देखने को मिलेगी। लेकिन इस बार WWE चैंपियन होंगे हमारे बॉबी लैशली और फॉर्मर WWE चैंपियन होंगे ब्रॉक लेसनर, क्योंकि लेसनर WWE की तरफ से आने वाले मंडे नाइट रॉ के लिए, जो कि रॉयल रंबल के बाद पहला शो होने वाला रॉ का, उसके लिए काफी टाइम पहले से एडवर्टाइज किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर यह बात कंफर्म ही है कि आने वाले मंडे नाइट रॉ में आपको लेसनर की अपीयरेंस देखने को मिलेगी और पॉसिबली यहाँ पर WWE आपको शायद एक फेटल 4-वे या फिर मल्टीमैन मैच बुक करती हुई नजर है बॉबी लैशली को लेकर, या फिर हमारे जो लेसनर हैं अभी उनका रीमैच बचा भी तो हुआ है। देखो WWE का कब मूड आते सामने वाले को रीमैच देती है, बात कंफर्म नहीं है, तो शायद ऐसा भी हो सकता है एलिमिनेशन चेंबर सऊदी अरेबिया के अंदर हमारे लैशली वर्सेस लेसनर का रीमैच अनाउंस हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है भैया हमारे ब्रॉक लेसनर आएंगे और वो सिचुएशन को एड्रेस करेंगे किस तरीके से। वो अपने लैशली से चैंपियनशिप तो हार चुके हैं, लेकिन अब वो जाने वाले यूनिवर्सल टाइटल की तरफ रेसलमेनिया 38 के अंदर और बॉबी लैशली एलिमिनेशन चेंबर के अंदर एक मल्टीमैन मैच में सुपरस्टार्स के खिलाफ अपनी टाइटल को डिफेंड करते हुए नजर आए। ओवरऑल जब फिलहाल मैं बात कह सकता हूँ ये कि भैया बहुत सी पॉसिबिलिटीज अभी फिलहाल WWE चैंपियनशिप के लिए ब्रॉक लेसनर के लिए, जो कि दोनों की दोनों शो पर होंगे और मे भी हो सकता है बॉबी लैशली और एज के बीच कॉन्फ्रंटेशन हो जाए, मे भी हो सकता है हमारे आयरन मैन मैच वाली परफॉर्मेंस देने वाले रॉयल रंबल के अंदर AJ स्टाइल्स और बॉबी लैशली के बीच एक कॉन्फ्रंटेशन हो जाए, कुछ भी हो सकता है आने वाले मंडे नाइट रॉ में। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो जुड़ी है हमारे लॉन्गेस्ट रेनिंग यूनिवर्सल चैंपियन द ट्राइबल चीफ द हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंज के बारे में। हमारे जो रोमन रेंज है उन्होंने सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का फेस किया रॉयल रंबल के अंदर, लेकिन मैच डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर एंड होता है। ऊपर से मैच खत्म होने के बाद द शील्ड का ब्रोक वाला जो मोमेंट था, जो पूरा ब्रेकअप वाला सिनेरियो था, WWE एक बार फिर से रिक्रिएट करती, बस सिचुएशन या डिफरेंट थोड़ी सी ली थी क्योंकि इस बार पीठ पे चेयर मारने वाला सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस नहीं था, इस बार वो थे हमारे रोमन रेंज और रोमन रेंज ने शील्ड के वो ब्रेक वाले सीन का भी पूरे तरीके से बदला ले लिया सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस से। लेकिन काफी लोगों का सवाल है कि WWE ने पूरा शील्ड वाली जो चीज है, पूरा शील्ड वाला गिमिक, सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस जो है हमारे शील्ड वाले कॉस्ट्यूम है, शील्ड का थीम सॉन्ग प्ले हुआ और मैच की एंडिंग में शील्ड वाला पूरा जो सीन है WWE ने क्यों क्रिएट किया। तो इसको लेकर डेव मिर्जा हमें कुछ अपडेट देते हुए नजर आते हैं और बताते हैं जो रियल रीजन है कि रोमन ने मैच खत्म होने के बाद भी सेथ के ऊपर ब्रूटल अटैक किया, वो ये है क्योंकि WWE छुपाना चाह रही थी इस यूनिवर्सल टाइटल मैच की एंडिंग और वो फैंस को दूसरा रीजन देना चाह रही थी कि भैया रोमन रेंज को बू करो क्योंकि उन्होंने अपने शील्ड मेंबर की धुलाई की है, जबकि सेथ रॉलिंस को इतने ज्यादा उन्हें पीटना बिल्कुल नहीं चाहिए था। अब देखो मैच की वजह से एंडिंग हुई थी डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर और मान लो अगर ये वाला सीन क्रिएट ना होता तो मेरे हिसाब से WWE को अभी फिलहाल भर भर के क्रिटिसिज्म मिलता है इस मैच के एंडिंग का कि आपने हाई पैसे किया, शील्ड की एंट्रेंस ऐसे हुई जैसे मैच में बवाल होने वाला है और मैच में घंटा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर आप देखोगे जो फैंस इस मैच को क्रिटिसाइज कर रहे हैं वही मैच की एंडिंग के बाद जो चीज हुई, रोमन का ब्रूटल बीट डाउन हुआ, शील्ड का ब्रोक वाला पूरा सीन क्रिएट हुआ, फैंस उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं और यही WWE की मेन स्ट्रैटेजी थी। इवन आपने देखा होगा क्राउड के अंदर पहले डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर ध्यान दिया, जो लोग हैं लगातार बू वगैरह करने लग गए, लेकिन उसके बाद जब रोमन रेंज ने सेथ रॉलिंस को अटैक करना शुरू किया, उनके ऊपर ब्रूटल बीट डाउन किया, वो शील्ड वाला सीन फिर से रिक्रिएट किया, तब फैंस ने और तगड़ा बू किया। तो WWE एक तरह का मैच की एंडिंग भुलाने के लिए ब्रूटल बीट डाउन करवा रही थी, ये पूरा शील्ड वाला सीन करवा रही थी। मेरे हिसाब से WWE अपने मकसद कह लो जो भी कह लो, उसके अंदर पूरे तरीके से सक्सेसफुल हुई है और मिशन इम्पॉसिबल WWE ने कर डाला है कंप्लीट। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अब डेफिनेटली रोमन वर्सेस सेथ कंटिन्यू होने वाला है और मजा काफी ज्यादा आएगा इन दोनों के फ्यूड के अंदर, स्पेशली जो माइंड गेम्स खेले सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस ने। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई तो फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।